जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बार बार पूछे जाने वाले सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एंटोनिम के ऊपर। ठीक है बच्चों, अगर आप क्लास 12th में हैं और 2024 में आप पेपर देने वाले हैं तो ये इंग्लिश के लिए ये वीडियो है बच्चों। एंटोनिम 2 नंबर का पूछा जाता है। आप अगर ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर के सारे एंटोनिम हैं और जो पूछे जा सकते हैं इसको भी हमने लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम कुल मिलाकर के 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि बार बार पूछे जाने वाले एंटोनिम यानी कि जो विलोम शब्द होते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सवाल में आपको पूछेगा कि भैया आप एंशिएंट है हमारे पास, तो इसका सिनोनिम एंटोनिम बताइए यानी कि विलोम शब्द बताइए। तो एंशिएंट जो है, एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट का मतलब होता है पुराना। क्या मतलब होता है? पुराना। ठीक है, तो एंशिएंट का अगर हम उल्टा की बात करें, विलोम की बात करें तो हो जाएगा नया, आधुनिक, है ना, यानी कि मॉडर्न, रिसेंट, न्यू। तो एंशिएंट का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडर्न, रिसेंट या फिर न्यू कह सकते हैं आप। ठीक है, तो एंशिएंट यानी पुराना, मॉडर्न मतलब आधुनिक, रिसेंट मतलब ताज़ा ताज़ा, न्यू मतलब नया, मतलब विलोम हो जाएगा इसका। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सुख, है ना। विपत्ति का उल्टा क्या होता है? सुख। प्रॉस्पेरिटी, या फिर आप इसे सक्सेस भी कह सकते हैं, सक्सेस। ठीक है बच्चों, तो जो एडवर्सिटी होगा इसका जो आपके पास जो विलोम होगा, जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी या फिर सक्सेस। बून मतलब क्या होता है? बून मतलब होता है वरदान। तो बून का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कर्स, CURSE। कर्स मतलब अभिशाप। आप इसको अब्यूज भी कह सकते हैं, अब्यूज, यानी कि बून का एंटोनिम अब्यूज हो जाएगा। ठीक है, कनकोड मतलब क्या होता है? कनकोड का मतलब होता है बच्चों भ्रष्टाचारी। इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा बच्चों ऑनेस्टी, HONESTY। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चों? ऑनेस्टी। ठीक है बच्चों, 5वें पर चले, डिफिट। डिफिट का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफिट का मतलब होता है हारना। डिफिट मतलब हारना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? विक्ट्री, विक्ट्री। इसका एंटोनिम विक्ट्री हो जाएगा। एक और होता है इसका डिफिट का एंटोनिम, वो होता है आपका ओवरकम, ओवरकम, ओवरकम। तो ये हो जाएगा आपका डिफीट का एंटोनिम। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। फ्रीडम मतलब स्वतंत्र। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा बाउंडेज, बॉन्डेज। और एक और होता है इसका स्लेवरी, स्लेवरी। ठीक है, SLAVERY। तो फ्रीडम का एंटोनिम बॉन्डेज और स्लेवरी, ये दोनों हो जाएगा। ग्रैंड मतलब क्या होता है? ग्रैंड मतलब होता है बच्चों बहुत बड़ा यानी कि महान। इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा इन्फीरियर, इन्फीरियर। क्या हो जाएगा बच्चों? इन्फीरियर हो जाएगा। इसका मतलब होता है हिंदी में तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ। ग्रैंड मतलब महान, तो इन्फीरियर मतलब तुच्छ। ठीक। ऑनेस्ट का एंटोनिम बहुत आसान है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ठीक है, और इसका चाहे तो आप एक और लिख सकते हैं कनिंग। कनिंग मतलब बच्चों धूर्त, कनिंग मतलब धूर्त। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ठीक है, इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्ट, जो बेईमान हो, और कनिंग धूर्त। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसमेंटल, डिसमेंटल, TLE। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, DISMANTLE, है ना। डिसमेंटल। एक और होता है मार,
MAR मार। तो मेक का जो एंटोनिम हो जाएगा डिसमेंटल हो जाएगा और मार हो जाएगा। पेट्रियोट का मतलब क्या होता है बच्चों? पेट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। तो इसका विलोम यानी इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रैटर। TRAITOR ट्रैटर। इसका एक वर्ड और लिख सकते हैं, वो है एक्सपेट्रिएट, है ना? एक्सपैट्रिएट ट्रैटर का मतलब क्या होता है? आतंकवादी। और एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। अराइव मतलब क्या होता है? अराइव मतलब होता है पहुंचना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लीव। LEAVE लीव हो जाएगा। इसका एक और एंटोनिम होता है, वो होता है डिपार्ट। दोनों का मतलब क्या होता है? लीव मतलब होता है छोड़ना, ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कर्स। CURSE कर्स। एक इसका और लिख सकते हैं अब्यूज़। ABUSE अब्यूज़। ठीक है बच्चों। कनकॉर्ड का मतलब क्या होता है? कनकॉर्ड का मतलब होता है बच्चों समझौता करना। क्या करना? समझौता करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्कॉर्ड हो जाएगा। एक और होता है, वो होता है कंटेंशन। डिस्कॉर्ड या फिर कंटेंशन का मतलब होता है विवाद खड़ा करना। ठीक है। कनकॉर्ड मतलब समझौता करना, डिस्कॉर्ड मतलब विवाद। ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स कान के आपने सुना होगा, उत्तल अवतल, है ना? तो कॉन्वेक्स का जो विलोम हो जाएगा और जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉनकेव। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कॉनकेव। डिपॉजिट मतलब क्या होता है? डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। ठीक है ना? डिपॉजिट मतलब जमा करना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? निकालना मतलब विड्रॉल करना। विड्रॉल या फिर डेबिट। DEBIT। डिपॉजिट मतलब जमा करना और विड्रॉल मतलब निकालना। डायनामिक मतलब क्या होता है? डायनामिक मतलब होता है गतिशील। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फिक्स या फिर स्टैटिक्स। फिक्स्ड या स्टैटिक्स। ठीक है। फिक्स या फिर स्टैटिक मतलब विराम, है ना, रुका हुआ। जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस मतलब होता है बच्चों न्याय। तो इसका उल्टा क्या होता है? जस्टिस का न्याय। तो उसका उल्टा इनजस्टिस। ठीक है। तो जस्टिस का एंटोनिम हो जाएगा इनजस्टिस। अच्छा, लिटरेट का मतलब क्या होता है? लिटरेट का मतलब होता है बच्चों शिक्षित होना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अनएजुकेटेड। ठीक। लिटरेट, एजुकेटेड, शिक्षित। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित। अच्छा, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति, है ना, साधारण। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्पेशल या फिर इसका एक और लिख सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा बच्चों। ठीक। अब आता है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है गुण। गुण। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वाइस। VICE वाइस या फिर ड्रॉबैक। DRAWBACK ड्रॉबैक। इसका मतलब क्या हुआ? अवगुण। तो वर्च्यू का जो एंटोनिम होगा बच्चों वो हो जाएगा वाइस या फिर ड्रॉबैक। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। आपके लिए कुछ होमवर्क भी मैं लेकर आया हूँ। आपको कमेंट करना है कमेंट में कि विजडम का एंटोनिम क्या होगा, क्वालिफाई का एंटोनिम क्या होगा, करेक्ट का एंटोनिम क्या होगा और टाई का एंटोनिम क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों, ताकि इसी तरह के वीडियोस में और लेकर के आता रहूं। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।